टिकरी बॉर्डर हादसे पीछे किसान जथेबंदियां ने जिताया साजिश का खर्चा। मुलजम की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम ना करवाउण ते अड़े। पीड़ित परिवार दे लई मुआवजे दी भी मंग। हादसे 3 किसान महिलावां दी गई है जान। राहुल गांधी नाल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुलाकात जारी। पंजाब के सियासी हालात ते हो रही चर्चा। कल रंधावा ने भी राहुल गांधी नाल कीती सी मुलाकात। संगरूर च भगवंत मान के घर पहुंचे आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। बाद च मानसा दे किसानां दे नाल करनगे सीधा संवाद। बड़ा सवाल कि अज मुख्यमंत्री दा चेहरा ऐलानणगे केजरीवाल। चंडीगढ़ च बीजेपी का मैराथन मंथन। चोण इंचार्ज गजेंद्र शेखावत की अगवाई दे विच पंजाब भर के जिला प्रधानों की मीटिंग। शाम नूं होवेगी कोर कमेटी की बैठक। डिप्टी सीएम रंधावा ने फिलौर नाके ते अज तड़के मारिया छापा। ढिल वरतन वाले 3 पुलिस मुलाजमां नूं कीता सस्पेंड। बाकियां नूं भी मुस्तैदी नाल ड्यूटी करन दी ताकीद। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल टिकरी बॉर्डर के उत्ते होए हादसे की। टिकरी बॉर्डर ते हादसे का मामला भखदा होया नजर आ रहा है। मृतक महिलावां दा पोस्टमार्टम ना करवाउण दे उत्ते किसान जथेबंदियां अड़ गईयां ने ते कहा जा रहा है कि मुलजम ट्रक ड्राइवर नूं पहलां गिरफ्तार किया जाए, उस तो बाद ही पोस्टमार्टम करवाउण दिता जाएगा। ते किसानां ने हादसे के पिछे एक साजिश का खदशा भी जताया। किसानां दे वल्लों मामले की जांच करवाए जाने की भी मंग की जा रही है। तो दस दिए कि टिकरी बॉर्डर दे उत्ते एक हादसा होया है। एक ट्रक के हेठां 3 महिलावां आ गईयां। ट्रक ने दड़ दिता, 3 महिलावां नूं उन्हां दी जान चली गई। टिकरी बॉर्डर हादसे मामले च एक भारतीय किसान यूनियन का बयान सामने आया है। मृतकों के परिवारों नूं सरकारी नौकरी अते मुआवजा देण दी मंग है कि मृतक परिवारों नूं 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिता जाए। मृतकों के परिवारों का पूरा कर्जा भी मुआफ किया जाए। भारतीय किसान यूनियन के वल्लों यह मंग की गई है। मुलजम ट्रक ड्राइवर नूं गिरफ्तार किए जाने की मंग की जा रही है। जख्मियों का मुफ्त इलाज किए जाने की भी मंग है। शायद ਉਹਦੀ नींद आ गई, अख लग गई, जने उखड़ी च ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਰ ਜਾ ਚੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਰਮੇਲ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ 3 ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕੇ 2 ਉੱਥੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈਆਂ ਤੇ 2 ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੇਲ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੇਲ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ, ਉਹ PGI रोहतक भेजती ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਈ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠਾਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। रुख करते हैं इस समय साडे सहयोगी बहादुरगढ़ तो साडे नाल जुड़ रहे हैं। इस पूरी घटना वाली थां दे उत्ते मौजूद ने प्रदीप धनखड़। प्रदीप, जानना चाहेंगे क्या कुछ इस समय स्थिति है वहां पर? जो किसान नेता हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? कौन कौन से किसान नेता वहां पर पहुंचे हैं? जी गौरव, दरअसल किसान नेताओं से हमारी बातचीत हुई है तो BKU डकौंद के प्रधान हैं बूटा सिंह, उनसे उनका कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा, जब तक कि जो आरोपी है इस पूरे घटनाक्रम का वो गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, उसके बाद ही पोस्टमार्टम करवाने की दिशा में कोई काम किया जाएगा। फिलहाल जो किसान नेता है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक आगे जांच भी बढ़ने नहीं दी जाएगी। दरअसल बेहद गंभीर ये मामला है क्योंकि जो किसान नेता है उन्होंने लखीमपुर की घटना से ही इसको कंपेयर किया है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो जिस तरीके के बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं या फिर जो ट्रक चालक है, जब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता उसके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं चल जाता जब तक वे पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किस किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जो ट्रक मालिक है कम से कम उसको मौके पर लाया जाए, उससे पूछताछ की जाए, कहीं वो बीजेपी से जुड़ा हुआ कोई नेता या कोई कार्यकर्ता नहीं है इस घटना को। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? जी नहीं गौरव, अभी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। ट्रक को पूरी तरह से खंगाला गया है, उसकी डिटेल भी निकाली गई है और ट्रक का भी मैकेनिकल जो है वो डाटा इकट्ठा किया जाएगा। कहीं कोई टेक्निकल खामी तो नहीं थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। शुक्रिया प्रदीप, धन्यवाद साडे नाल जुड़न लई। इस समय साडे नाल रुलदू सिंह मानसा जी जुड़ रहे हैं, किसान आगू ने। रुलदू जी, सब तो पहला जानना चाहांगे किहड़ी नज़र नाल किसान जथेबंदियां इस पूरे हादसे नूं देख रही ने? हादसा या तुहानूं साजिश नज़र आउंदा है? जे साजिश नज़र आउंदी है तां क्यों?
ਮਤਲਬ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਤੜਕੇ 6 ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਟਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਲੱਗੋ ਪਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਲੱਗਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਹਟਾਈ ਗਈ? ਪੁਲਿਸ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਪੱਕੀ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। रमन मलिक जी साडे नाल जुड़ रहे हैं इस समय फोन लाइन के उत्ते हरियाणा बीजेपी तो। मलिक साहब, आपने पूरे हादसे के बारे में जाना होगा, बहुत ही दुखदाई हादसा है, किसी की मौत हो जाना बहुत दुखदाई है। किसान संगठन कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई साजिश भी हो सकती है। आपको लगता है कि जांच करवाई जानी चाहिए? उस पुल के ऊपर, उस पुल के नीचे आमतौर पर पुलिस रहती है, एक ही दिन ऐसा आया जब पुलिस नहीं थी। गौरव, दो चीजें बोलूंगा। एक तो किसी की भी जान जानी, चाहे किसी के हाथ काट के जान जाए, लातें काट के जान जाए, किसी को जला के जान जाए, किसी की एक्सीडेंट में हत्या हो, सब दुखदाई है। लेकिन सिलेक्टिवली उसके लिए रोना, ये आपका कैरेक्टर को दिखाता है कि आप किसके लिए सिलेक्टिव होकर रो रहे हैं। दूसरी चीज, मेरे लिए अब ये एसकेएम के लोग क्या बोलते हैं इसका कोई मायना नहीं रहा, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जैसे ये लोग हैं, खासकर जिस प्रकार का वक्तव्य राकेश टिकैत ने अब इंडिया पाकिस्तान के मैच पे दे दिया, तो ये लगता है कि ये कुछ ना कुछ तो लेते हैं साहब, कि कुछ भी बोल देते हैं, जिसका कोई सर हो ना पैर हो, बस बक 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 कुछ ना कुछ बोल देना, झूठ बोलना। मतलब आपको क्या पता वहां क्या हुआ? आपने आज तक ये पूछा कि वो जो शांडिल्य पंडित जी थे, मुकेश जी, जो जिनके ऊपर पेट्रोल डाल के जलाया, आपने उनके लिए 2 लफ्ज बोले? नहीं बोले। उसी बॉर्डर पे जलाया था ना। मैं मलिक साहब पूरा फोकस अगर इसी मामले पर करूं, 3 लोगों की मौत हुई, आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए या लगता है कि ठीक है भाई? मेरे वहां पे आसपास पुलिस, देखो कोई भी कत्ल होता है, एक्सीडेंट होता है, पुलिस उसकी जांच करती है, क्यों नहीं करेगी? ठीक है। जो आसपास के एरिया के सीसीटीवी कहीं लगे होंगे, कोई होगा, पुलिस उसकी बकायदा जांच करेगी जो न्याय संगत है। लेकिन मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हर चीज को बीजेपी पे डालना, तो इनका क्या ये एक नशा बन गया हुआ है? ठीक है, मैं जवाब ले लूं ना इसके ऊपर। रुलदू सिंह मानसा जी साडे नाल ने। मानसा साहब कुछ कहना चाहोगे? रुलदू जी, दरअसल वो कह रहे हैं कि हर ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਪੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਪੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘੂ भाई साहब एक मिनट मान साहब 1 मिनट, अपने लफ्जों को जरा तोल के बोलना। आपको एक चीज का आगाह करा दूं, प्रधानमंत्री देश का होता है, हमारा सिर्फ नहीं है। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति जो है उसके ऊपर आप टिप्पणी कर दो, चलता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री संवैधानिक होता है, तो आप उसके ऊपर टिप्पणी जरा सोच समझ के करना। नहीं, आप ना एक नुक्शा दूसरे को बोलने नहीं देते। आपका पहले भी कई बार मेरे भाई आपका सत्कार करता है, इस बात को कोई बात नहीं, मैनू बोलने दो। मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ, आप नरेंद्र मोदी जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर टिप्पणी करिए ना। आप ये बोलो इनका प्रधानमंत्री, आपका देश अलग है क्या?
जो मर्जी कह लो, मैंने कोई बात नहीं, मेरी बात सुन लो, कोई ठंडे मत ना सुनो, बात सुनने का थोड़ा सा मार्जिन रखो। जो संगू साहब, मेरे को आपको गले लगा के भी बात सुनने का मन है। बंद सुन लो। जो संगू बॉर्डर से घटना वापरी है, जो उस बंदे को कौन ले आया, सरकार पड़ताल ना करावे, वो बाप आपके शहर में नहीं जा सकता। तो चन्नी को बोलो ना पड़ताल करावे, क्यों नहीं बोलते हो? सुन लो, चन्नी नहीं कराएगा, क्यों नहीं कराएगा? उसके हाथ में मेहंदी लगी है क्या? नहीं, सुन लो, चन्नी नहीं कराएगा। घटना कहाँ से क्यों नहीं कराएगा? नहीं, मेरी बात जब वहाँ से रिमोट कंट्रोल से चलते हो, वहाँ से नहीं करे। अच्छा छोड़ो, सारी चीजें छोड़ो। उस गरीब के 3 बेटियां हैं, उस गरीब की 3 बेटियां, क्या आपने बोला पंजाब के मुख्यमंत्री को लखीमपुर जाके दिया था, को भी दे दो, लोगों को समझ आए बात। एक सेकंड मलिक जी, एक सेकंड रुकिए, उनको एक बार बात रखने दीजिए। रोल जी गल कंप्लीट करो। मेरी बात सुन लो, चन्नी करावे, खट्टर करावे, सेंटर करावे, उसकी पड़ताल होनी चाहिए। छोड़ लो बात मेरी। जो मतलब उसको ले आया कौन, उसने एक धर्म की बेअदबी करा दी, धर्म वाले लोग कैसे कराई बेअदबी, ये बताओ। सुन लो, धर्म वाले लोग मतलब भड़क गए। ना मेरी बात मैं ये नहीं मानूंगा। आप ये बताओ, आप बेअदबी की बात कर रहे हो ना, आप मेरे को सिर्फ इतनी बता दो, उसने क्या बेअदबी करी थी कि मैं जवाब देता हूँ आपका। उसके बाद मेरी अभी आपका साथ कर दूंगा सारा झूठ। नहीं, मैं बेअदबी करी उसने। मेरी बात तो सुन लो ना। जो उत्थे घटना वापरी, जिसने जिम्मेदार ली, वो निंग तोवरना मीटिंग करके आंदा, उसको सरोपा पवाता है। मेरी बात सुन लो ना। मतलब उस बंदे को सरोपा पाना, वो बंदा जिम्मेदारी लेता है वो घटना की। असी संयुक्त मोर्चे वाले दोनों गल्ला की, उसको नालों नाता तोड़ा, निखेधी करी है। मेरी बात सुन लो, हमारा बंद गए। मेरा ये 700 किसान हमारा शहीद हो गया, क्या सरकार हमारी मांगा ना मन नहीं? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? मेरी बात सुन लो। 700 कत्ल आपके सर पे है, हमारे सर पे नहीं, सरकार जिम्मेदार है। सरकार फिर मेरी सरकार एक भी मौत की जिम्मेदार नहीं है। ये संयुक्त किसान मोर्चा जो कि इसका ऑर्गेनाइजर है, वो इन कत्लों के हाथ में उसका खून है। नहीं, जो सरकार मंगा नहीं मन रही, सरकार नहीं है साहब, सरकार मंगा नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार। अरे है ही नहीं, आप जिम्मेदार हो। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ है, अब मैं बताता हूँ साहब, सुनो। जो बेअदबी का आप कह रहे हो ना, मेरे को ये बताओ कि वहां पे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के साथ बेअदबी सबसे बड़ी ये होती है कि अगर वहां सेवादार ना हो। गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ सबसे बड़ी बेअदबी तब होती है जब आप उनकी स्थापना सड़क पे कर दो। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को अकेला छोड़ना ही नहीं है होता, तो वो वहां पे पहुंचा कैसा, नंबर 1। नंबर 2, आपका सारा का सारा जो प्लेटफॉर्म है संयुक्त किसान मोर्चा का, स्टेज बिल्कुल साथ में है। जब वहां पे ये सब कुछ हो रहा था, तो आप लोगों की स्टेज पे जो लड़ने वाले आपके लोग हैं, वो कहाँ गायब थे? ये साफ दिखाता है कि ये करवाने वाले आप लोग लग रहे हैं। शक की जो सुई है वो आप पे जाती है। अब वापस आ जाए टीकरी बॉर्डर पे। मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक जो ये इंसिडेंट लखीमपुर का है, उसको वैलिडेट करने के लिए बार बार आप इस प्रकार के काम करवा रहे हैं ताकि किसी और के ऊपर नाम लगे? शक की सुई आपके ऊपर क्यों न जाए? नहीं, सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। नहीं, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार ने नहीं आपको बिठाया, नहीं सरकार ने आपको नहीं बिठाया साहब। ना वो खड़ी नेता जी सुनो, सरकार ने 3 कानून लिया, सरकार ने आपको बोला आके बैठो। सरकार ने 3 कानून लिया, सरकार ने आपको बोला आके बैठो। कहा बोलो, सदो जदो बैठिए, बोलो कहा आइए। सरकार ने आपको बोला कि आप जाके दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठो। नहीं, 3 कानून लियाते हमारा सारा, हमारी आपको 3 कानून की बात करनी है, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट का विषय है, आपका अब विषय नहीं है। क्या? सुप्रीम कोर्ट का विषय है अब। चलो आपके 43 लोगों को बुलाया। ठीक है मलिक साहब, रोल्दू जी मैं वापस इशू ਤੇ ਆਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਰੋਲਦੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
देखो मेरी बात सुन लो, जे उत्थे मौके ते पुलिस नहीं हैगी, मेरी बात सुन लो, होना जो पुलिस रोज खड़दे रोज खड़ना चाहिए। लोकां नूं नगाउणा, लोकां दा प्रबंध करना, लोकां नूं कित्थे खड़ना है, वो प्रशासन की जिम्मेदारी हुंदी है। प्रशासन दे उत्ते हुंदी है सरकार। समझ गए ना? समझ गए भी वो इत्थे लोकां नूं फड़न वास्ते जवाब दूंगा इनका अड्डा बनाया, इत्थे कुछ आ करे, उहदी जिम्मेदारी हुंदी है। ठीक है ना गल? जो घटनावां वापरदियां सारा कुछ वापरदियां, जो सरकारां दे प्रबंध वधिया ने उत्थे नहीं वापरदियां। बाहर दे देशां दी गल कर लो, जिथे माड़े प्रबंध ने उत्थे वापरदा सारा कुछ वापरदा हैगा। ठीक है, मेरे मौतां दा हुंदियां, मैं नहीं गल कहंदा जहाजां दा एक्सीडेंट हो जांदा, सौ कुछ हुंदा है, बिल्कुल, पर प्रबंध च जदों बिगड़िया जी, तुसीं मेरी गल सुणो, उदों गल की बनूगी जी? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੋਡੀ ਲੈਣਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਟਕਰਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜਾ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਹੁਣ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। रमन जी, ਤੁਸੀਂ कुछ कहना चाह रहे थे? रमन जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो किसी ने इनको आके बैठने का न्योता नहीं दिया था, ये खुद आके बैठे। दूसरी चीज, जो भी इवेंट का ऑर्गेनाइजर होता है, जान माल की नुकसान उसकी जिम्मेवारी होती है। मेरा तो बार बार सरकार से भी और एजेंसियों से भी कहना ये है कि जितने ये क्लेम कर रहे हैं 700, 800, कभी 1000, इन सब का लेना देना, इन सब की जिम्मेवारी संयुक्त किसान मोर्चा की है। दे शुड बी मेड कल्पेबल फॉर होमोसाइड। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है, ये जो प्रॉब्लम हुई, जो आज ये दुर्घटना हुई, इसका शोक है मेरे को, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो ये बार बार हर चीज का इल्जाम सरकार के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या इनके पास कोई इस प्रकार का तथ्य है जो ये कहता है कि सरकार ने ये ट्रक भेजा होगा, सरकार ने ट्रक चढ़वा दिया हो। ये हर चीज का करते हैं। और मैं स्पष्ट रूप से आज पूछता हूँ आपसे भी कि क्या आपको इनके मानसिक संतुलन के ऊपर शक नहीं आता जब ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने मैच को हरवा दिया? मतलब ये क्या तरीके हैं इनके? नहीं मलिक साहब, जो किसान संगठन बनाते हैं, रुल्दू जी की जो बात है ना, मैं इस चर्चा को वाइंड अप करूंगा, लेकिन एक चीज, जब रोज नाका पुलिस का लगा हो, पुलिस वाले वहां पर मौजूद हों और एक दिन ना हो और उसी दिन हादसा हो जाए, 3 लोगों की मौत हो जाए, तो आपको लगता है कि देयर इज अ क्वेश्चन मार्क? कि वहां पर कुछ क्वेश्चन मार्क बिल्कुल दोनों तरफ आएगा सर। गौरव जी, क्वेश्चन मार्क दोनों तरफ आएगा। अगर सरकार की तरफ क्वेश्चन मार्क आएगा तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ भी आएगा, क्योंकि जब इनका एजेंडा फेल हो रहा है, नैरेटिव दब रहा है, तो उसको हाइप करने के लिए ये क्यों नहीं कर सकते? अगर डेविल्स एडवोकेट बनना है और थ्योरी चलानी है तो दोनों तरफ चलेगी ना सर। ठीक है, एक तरफ तो नहीं चलेगी। चलो तो आप इनका भी दिखा। बिल्कुल जवाब दे दो। चर्चा मैं देना जवाब जी। जो यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ लखीमपुर गड्डी किसने चढ़ाई, वो सरकार के बंदे का, सरकार के गृह मंत्री का काम नहीं है। अच्छा वो सरकार का कैसे है सर, बता दो। वो सरकारी मुलाजिम है, बोलने दीजिए, वो सरकारी मुलाजिम है, सरकारी पदाधिकारी है। एक सरकार पे मत जाओ सीधे। आप ये बताओ, आप ये बोलो कि मिश्रा जी का ड्राइवर बिल्कुल चलता है। नहीं, सुन लो जो करनाल में थोड़ा एसडीएम हुक्म दे रहा है किसानों के मत्थे फोड़ दो, वो क्या बात है? कदे हमारे मुंह से बात सुनी है? किसी को बिल्कुल सुनी है? किसकी बोलो, कहो हमारे 32 लीडर दिखाओ, उनको मोर्चे दिखाओ। मैं अपने आप भुक्तभोगी हूँ साहब। मैं संयुक्त किसान मोर्चा के ये जो बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे लगाया हुआ है, मैं और मेरा परिवार जा रहा था। आपके समर्थक ट्रक में थे, मेरे पास कहीं ना कहीं वीडियो होगा। मर जाए मोदी, मर जाए बीजेपी, मर जा तू, इस तरीके की बात मेरे को करने की क्या जरूरत है? नहीं, जिसकी मेरी मौत और मेरे बच्चों की मौत मांगने वाले तुमको। नहीं, बात सुन लो, जो जिसकी सरकार है उसके खिलाफ नारे तो लगेंगे। अरे नारे का मतलब मेरी मौत मांगोगे? नहीं, नारे लगेंगे। नारे का मतलब मेरी मौत मांगोगे? नहीं, आप इतना गुस्सा आप पहले ये बताओ, अगर मेरी रुल्दू साहब मेरी बात बताओ, अगर मेरे को आपसे, आपके किसी काम से परेशानी है तो मैं आपके काम की भत्सना करूंगा ना।
आप मेरे परिवार की मौत मांगो या मैं आपके परिवार की मौत मांगू, वो क्या आपका व्यक्तित्व नहीं दिखाता? नेताजी मेरी बात सुन लो, जो आपकी सरकार नेताजी को जान से तेल लेने, आप तो पहले ये बताओ, आप पहले मेरे को ये बताओ, किसी की मौत मांगनी ये इंसान का काम है या जानवर का काम है? नहीं, नारे लगाना हमारा फर्ज बनता। नारे में आप किसी की मौत मांगोगे? तालिबान हो? नहीं, मैं कोले भी नहीं दिखा आपके खिलाफ को वहां को वीडियो दिखा दो जो कैसे नारे लगाए होंगे। अरे मैं दिखा देता हूँ, मेरी वाइफ ने वीडियो बनाया था। नहीं, मैं दिखा देता हूँ, ट्रक में बैठे हुए बच्चे, नहीं, समर्थक संयुक्त किसान मोर्चा के। नहीं, एक बात है, मैं पहले तो आप ट्रक में नहीं चढ़ते होंगे, चंगी कार में बैठे होंगे। अरे मैं गाड़ी में था, आपके समर्थक ट्रक में थे। अच्छा, हमारे ठीक है, वहां के आप ट्रक में थी, मैनू ऐसे लगे। नहीं साहब, मैं अभी ट्रक में नहीं गया, बिल्कुल मैं पहले ट्रक में जरूर बहुत बैठा हुआ हूँ, बहुत चलाया भी हुआ है। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਰੁਲਦੂ ਮਾਨਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿ ਉਸ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦ ਸੀ, ਇਹ 7 ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਬਹੁਤੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਹੇਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 2 ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ 3 ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਗੇ।